नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 19वां श्लोक है। कल हम चर्चा कर रहे थे 10वें अध्याय के 18वें श्लोक की, जो अर्जुन ने जो भगवान से प्रार्थना की, उस प्रार्थना का आखिरी श्लोक है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं विस्तरेण, विस्तार से, आत्मना, अपनी योग और विभूति, इन दोनों का कहा अर्जुन ने। अपनी योग शक्ति और विभूति शक्तियों का हे जनार्दन मुझे वर्णन करें। आपके विषय में सुनने से, ये जो अमृतमय आपके विषय में सुनने को मिल रहा है, इससे मैं तृप्त हो ही नहीं रहा हूं, यह कारण अर्जुन ने बताया। तो अर्जुन को अब भगवान को प्रार्थना करनी थी कि आप विस्तार से अपनी योग और विभूतियों का वर्णन करें, और क्यों करें उसके निमित्त अर्जुन ने कारण बताया कि भगवान जो अपने विषय में बता रहे हैं वह अमृत तुल्य है, और उसको सुनने के पश्चात भी अर्जुन का मन तृप्त नहीं हो रहा था, उन्हें और सुनने की इच्छा जागृत हो रही थी। भगवान ने 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय के प्रारंभ में अपने विषय में, योग के विषय में और अपनी शक्तियों और विभूतियों के विषय में बताया। उन सब को जान करके अर्जुन की इच्छा और कामना संसार के विषय में नहीं, भगवान को और जानने के विषय में अत्यधिक बढ़ गई। उस तृप्ति को शांत करने के लिए अर्जुन अब भगवान से विस्तार में अपनी योग और विभूतियों को कहने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं बहुत बार, भगवान मुझे बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मुझे वह सुंदर रूपवती स्त्री मिल जाए, मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, मुझे वह नौकरी मिल जाए, आज मेरी लॉटरी लग जाए, आज मैंने शेयर मार्केट में दांव खेला है वो सफल हो जाए। तो इस प्रकार हम भी अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। ये सारी प्रार्थनाएं संसार और भोग ऐश्वर्य पदार्थ सामग्री से संबंधित है। अर्जुन की प्रार्थना कैसी है? दिव्य है, आध्यात्मिक है। अर्जुन कोई भी सांसारिक लाभ, सांसारिक वस्तु पदार्थ की कामना नहीं कर रहे हैं, कोई सांसारिक उन्नति की कामना नहीं कर रहे हैं। वह भगवान से कह रहे हैं कि भगवान के विषय में, भगवान की योग और विभूति शक्तियों का भगवान वर्णन करें। प्रार्थना भगवान से इस प्रकार की होनी चाहिए। वैसे भगवान ने मना नहीं किया है कि उनके भक्त उनसे कोई कामना न करें, ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मान जना सुकृति नोर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त अर्थात जो भयग्रस्त है, दुखी है और संताप में है, वह मुझसे अपने दुख के निवारण के लिए, कष्ट के निवारण के लिए, शारीरिक कष्ट के निवारण के लिए, या अपने जीवन में आए हुए कष्ट के निवारण के लिए, या भय के निवारण के लिए मुझसे प्रार्थना कर सकता है। आर्त जिज्ञासु, जिसको ज्ञान की पिपासा है, प्यास है, जो ज्ञान की वृद्धि करना चाहता है, वह भी मुझसे मेरी भक्ति कर सकता है, और मैं उसकी ज्ञान की प्यास को तृप्त करूंगा। अर्थार्थी, जिसे धन, कामना, संपत्ति, भूमि, इन सब का अर्थी, इन सब की इच्छाएं हैं, वह भी मुझे भज सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्रीपति हैं, माता लक्ष्मी देवी के पति हैं, श्रीपति हैं भगवान। तो वे धन की
भूमि की, संपत्ति की, इन सब की कामनाएं पद की पूर्ण कर सकते हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी तो उनसे कुछ चाहता ही नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन जो अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं वह एक ज्ञानी का व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है वह अर्जुन वही भगवान अर्जुन 7वें अध्याय के आगे के श्लोकों में बताते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ज्ञानी सदैव मुझ में ही युक्त रहता है, इसीलिए वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा मामेवान उत्तमाम गतिम। ये सब उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, ये उदार है, मेरी भक्ति में लगे हुए हैं। जो भी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, यदि उनका कोई हेतु हो, कामना हो, धन संपत्ति की कामना हो, ज्ञान की कामना हो या भय से निवारण की कामना हो, वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं क्योंकि वे भगवान की भक्ति में लगे हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशेष बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यह ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी जो होता है वह भगवान श्री कृष्ण को, वासुदेव को सब में वसती है इस प्रकार देख सकता है, जान सकता है, मानता है और वैसे ही व्यवहार करता है। चराचर में उसे भगवान दिखते हैं और चराचर भगवान में दिखते हैं। यह ज्ञानी की दृष्टि है, यह ज्ञानी का व्यवहार है और यही इसी के कारण भगवान ज्ञानी को अत्यंत अपना प्रिय कहते हैं। हम बहुत बार मैं देखता हूं कि इस्कॉन में ज्ञानियों का उपहास किया जाता है। क्यों करते हैं मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञानी से प्रेम करते हैं तो भक्ति मार्ग के योगियों को, ज्ञान योगियों की या ज्ञानी की उपहास और अवमानना करने का औचित्य ही नहीं दिखता मुझे उसका कोई। भगवान तो उसे महात्मा कहते हैं। भक्ति योगी को भी जो नहीं कहते वह भगवान उसे कहते हैं, ज्ञानी को। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान भी मेरी पूजा करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। महात्मा कहते हैं भगवान उसे। हम आ जाते हैं लौट करके 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अर्जुन यहाँ पर भगवान की विभूतियों का योग को जानने का जो प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें उनका उद्देश्य यही है कि वे भगवान को वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है और वासुदेव से युक्त है और सब कुछ वासुदेव में ही है, इस प्रकार जान सके। क्योंकि इस प्रकार जान लेने से अर्जुन महात्मा नहीं बनना चाहते, परंतु अर्जुन भगवान के प्रिय निश्चित बनना चाहते हैं भी और बने भी रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कभी भी वे अपनी मन बुद्धि से पराजित होकर के सांसारिक भोग ऐश्वर्य में अपने कर्मों को लिप्त कर ले उनसे। तो अर्जुन की प्रार्थना यहाँ पर समाप्त होती है। 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक अर्जुन पहले तो भगवान की स्तुति करते हैं। 12, 13, 14 इन श्लोकों में भगवान की स्तुति कहते हैं कि आप ही हैं, सब महर्षि देवल व्यास सब आप ही को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान कहते हैं और आप ही अपने आप को जानते हैं, हम कोई नहीं जानते, इसीलिए आप आपकी योग और विभूतियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं और अब अर्जुन की प्रार्थना समाप्त हो गई है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के प्रत्युत्तर में अपनी योग और अपनी विभूतियों का वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। तो किस प्रकार भगवान प्रारंभ करते हैं वह आज की श्लोक संख्या में है। 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्यात्म आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ
नास्यन्तो विस्तरस्य में। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada, the blessed Lord said, yes, I will tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjun, for my opulence is limitless. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं हंत। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हंत, हाँ, ते, तुमसे, कथयी, कथयिष्यामि, कहूंगा, दिव्या, दिव्य, दैवी, ही, निश्चय ही, आत्म विभूतयः, आत्म विभूतया, अपनी विभूतियों, अपने ऐश्वर्यों को। दूसरी पंक्ति, प्राधान्यतक, प्रमुख रूप से, कुरुश्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ कुरु, कुरुश्रेष्ठ, न, नहीं है, अस्ति, न अस्ति, नहीं है, अंतः, सीमा, अंत, विस्तर, विस्तरस्य, विस्तार की, में, मेरे। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। कृष्ण की महानता और उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, न उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। भगवान दयालु हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा कभी होगा नहीं कि भक्त प्रार्थना करे और भगवान भक्त की प्रार्थना की पूर्ति न करे, उसे संतुष्ट नहीं करे। भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं, वैसे तो मैं सब में सम रहता हूं, परंतु मेरे भक्तों के लिए मैं विशेष हूं और वो मेरे लिए विशेष हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो अर्जुन भगवान के भक्त भी हैं, सखा भी हैं, और अर्जुन ने प्रार्थना की थी पिछले श्लोक में, और पिछले 6-7 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से पहले स्तुति की, फिर प्रार्थना की, और पिछले श्लोक में 18वें श्लोक में अर्जुन ने शब्द प्रयोग किया विस्तरेण। अर्जुन तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि विस्तार से अपनी क्षमा चाहता हूं, विस्तार से अपनी योग और विभूति शक्तियों का वर्णन कीजिए। अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान की जो योग और विभूति शक्तियां हैं वह भगवान वर्णन करेंगे तो अर्जुन उन्हें समझ पाएंगे।
और अर्जुन को वह ग्रहण कर पाना संभव हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा उत्तर में? भगवान ने अर्जुन को अस्वीकृति नहीं किया, भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना को ठुकराया नहीं। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरा मन और बुद्धि मेरे नियंत्रण में नहीं है, कृपया करके मेरे मन और बुद्धि को आप में, आपके नाम में स्थिर कीजिए। हो सकता है कि हम अनेकों बार प्रार्थना करें फिर भी वो पूरी नहीं हो। प्रार्थना पूरी करने के पीछे देख हमारी कर्मों के संचित फल, हमारी तीव्रता, हमारी भक्ति में श्रद्धा और हमारी भगवान में श्रद्धा, ये सब मुख्य हैं। हमारी योग्यता, हमारी पात्रता, उसके अनुसार भगवान हमें फल प्रदान करते हैं। भगवान ने, अर्जुन तो उनके परम सखा और परम मित्र है, अर्जुन को भी भगवान ने विस्तार से कहने के लिए तो मना कर दिया कि मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, मैं केवल प्रधानता से ही कहूंगा। हंत, हंत शब्द है ठीक है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, हमें कोई वो कहता है आप खाना खाएंगे, ठीक है, तो हम जैसे ठीक है बोलते हैं, वैसे हंत शब्द है, हाँ ठीक है। ते, भगवान कहते हैं ते कथयिष्यामि दिव्या आत्म विभूतया, भगवान कहते हैं अब मैं तुमसे मेरी दिव्य अपनी विभूतियों का वर्णन करूंगा। किस प्रकार? हे कुरुश्रेष्ठ, मैं केवल प्रधान मेरी विभूतियां हैं उन्हीं का वर्णन करूंगा, सबका नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कारण भी भगवान बताते हैं। न अस्ति अंतः विस्तरस्य में, क्योंकि मेरे विस्तार का तो अंत ही नहीं है। यहीं से भगवान का नाम अनंत समझ में आता है। भगवान को इसीलिए अनंत कहते हैं क्योंकि उनके विस्तार का भी अनंत है। यदि उनके विस्तार को कोई प्रबुद्ध बुद्धिमान महर्षि योगी लिखने का भी प्रयास करे तो पता नहीं कितने शास्त्र और वेद संपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की योग और विभूति शक्तियां ऐसे नहीं है कि वो सीमित है, वे विकसित होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक कम होने से दूसरी बढ़ती है, ऐसा नहीं है। भगवान की सारी शक्तियां नई उत्पन्न भी होती हैं, बढ़ती भी हैं, वृद्धि को भी प्राप्त होती हैं, कभी क्षीण नहीं होती। तभी तो वह अविनाशी अव्यय है। उनकी शक्तियां भी अविनाशी अव्यय हैं और वे सदैव वृद्धि ही होती रहती हैं, उनमें कमी नहीं होती। और एक शक्ति की वृद्धि से दूसरी शक्तियां कम नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि एक शक्ति बढ़ गई तो बाकी की दूसरी शक्तियां कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो भगवान की शक्तियां, विभूतियां अनंत हैं। हम मनुष्यों के लिए भगवान की अनंतता, उनके अनेकों अनंत विस्तारों को समझ पाना संभव नहीं है। भगवान जानते हैं कि भक्त के लिए कितना आवश्यक है। हम तो बहुत कुछ प्रार्थना करते हैं भगवान से, परंतु भगवान हमें उतना ही स्वीकार करते हैं हमारी प्रार्थना को जितना हमारे लिए योग्य है। तो जब अर्जुन ने भी प्रार्थना की तो भगवान ने उस प्रार्थना को सीमा में बांध दिया कि जो प्रधान और प्रमुख है और जो आवश्यक है वह मैं तुमसे वर्णन करूंगा। भगवान उतना ही भक्तों को प्रदान करते हैं जितना उसके कल्याण के लिए और उसके लिए योग्य है और आवश्यक भी है। उसके अतिरिक्त भगवान नहीं देते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वे तो अनंत हैं, परंतु हम सब इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा बंधे हुए हैं, बाधित हैं, कुंठित हैं, और हमारी तो समझने की शक्ति भी कुंठित है और हमारी स्मृति शक्ति भी कुंठित है और हमारे पास समझ शक्ति भी कुंठित ही है। इस प्रकार भगवान हमारी कमजोरियों को, हमारी अयोग्यता को अच्छे से पहचानते हैं और इसीलिए भगवान उतना ही अब आने वाले श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे जितना भगवान मानते हैं कि ये मेरी विभूतियां हैं। तो यहां से जो प्रारंभ होगा 10वें अध्याय में, अब 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से
वो सब भगवान की विभूतियां हैं। विभूतियों का अर्थ वह होता है जिन शक्तियों को धारण करके भगवान चर और अचर में व्याप्त होते हैं, स्थित होते हैं, उन्हें विभूति कहा जाता है। भगवान यहाँ पर विभूतियों का वर्णन करेंगे, दिखाएंगे नहीं। जब वर्णन करते हैं तो वह कानों द्वारा श्रवण किया जाता है। अगले अध्याय में भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन देंगे। जब दर्शन दिया जाता है तो वो आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है। जब भगवान अपने दिव्य रूप का दर्शन देते हैं तो उस दिव्य रूप को देखने के लिए भगवान दिव्य दृष्टि भी प्रदान करते हैं। यहां पर भगवान अपने दिव्य विभूतियों को वर्णन करने के लिए, सुनने के लिए दिव्य श्रवण शक्ति प्रदान नहीं करते। भगवान ये नहीं कहते हैं कि यह तुम्हें दिव्य श्रवण शक्ति देता हूं ताकि तुम मेरे दिव्य विभूतियों को श्रवण कर सको। उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि भगवान की जो दिव्य प्रमुख विभूतियां हैं, यह मनुष्य उनको सुनने के योग्य है, सामर्थ्यवान है। हम सभी मनुष्य भगवान की विभूतियों को, ऐश्वर्य को श्रवण करने के लिए समर्थ हैं। हम करते नहीं हैं। भागवत में भगवान की अनेकों विभूतियों का, गीता में भी भगवान की अनेकों विभूतियों का वर्णन है और अनेकों वर्षों से हम सबको पता है कि वहां पर है, परंतु सबने उसे श्रवण किया नहीं है। भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन कर दिया है वहां पर गीता में, जिसे हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर के 41वें श्लोक तक। इन विभूतियों को श्रवण प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, परंतु वह करता नहीं है। ये जो दूरी है, कर सकते हैं और कर रहे हैं, यही दूरी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को दूर ले जाती है, धीमी ले जाती है, धीमी कर देती है और हमारी प्रगति का अवरोध बन जाती है। यदि हमारे में भी उतनी तड़प हो जिस प्रकार अर्जुन में थी कि मैं आपकी दिव्य विभूतियों को विस्तार से सुनना चाहता हूं क्योंकि वे अमृत तुल्य हैं और उस अमृत को पा करके भी मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, इसलिए आप अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन मुझे विस्तार से करिए। इस प्रकार की तीव्रता, उग्रता यदि हमारे भीतर हो भगवान को, उनकी विभूतियों को जानने की, समझने की, श्रवण करने की, तब जाकर के हम उनका लाभ ले पाएंगे और हमारे में परिवर्तन आएगा। और ये विभूतियों, इस प्रकार का व्यवहार हमारा तभी बदलेगा जब पहले हमारे भगवान में श्रद्धा होगी, भगवान की विभूतियों में हमारी श्रद्धा होगी, गीता में हमारी श्रद्धा होगी और गीता में जो कुछ भी भगवान कह रहे हैं अपने विषय में, तभी जाकर के हमें वह समझ में आएगा। अब बताइए 10वें अध्याय का गीता तो अनेकों लोगों ने पढ़ी है। बहुत से ऐसे मैनेजमेंट गुरुज भी हैं और ऐसे योग वाले भी हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है, परंतु वे भगवान श्री कृष्ण को अभी भी नहीं मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण की अभी भी उन्हें प्रणाम नहीं करते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं मानते हैं। तो ये क्यों है? यह भी इसी कारण है क्योंकि भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवान ने प्रदान भी कर दिया है अपनी विभूतियों का वर्णन। वो पढ़ भी लिए हैं 10वें अध्याय में। यदि उन्होंने पूरी गीता पढ़ी है तो उन्होंने 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, 10वें अध्याय में जिन विभूतियों का वर्णन है, 11वें अध्याय में जिस भगवान के दिव्य रूपों का दर्शन है, वह सब उन्होंने अध्ययन कर लिया है। फिर भी अभी तक उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया है। यदि स्वीकार कर लेते तो वह आज भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते, श्रद्धा युक्त हो जाते। वे यह भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके
भगवत गीता का केवल एक मैनेजमेंट का दृष्टि से भगवत गीता का अध्ययन न तो करते और न भगवत गीता का उस प्रकार से प्रचार करते। मैं ये नहीं कहता कि वह प्रचार करना पाप है, ये नहीं कहना चाह रहा मैं, परंतु आप उसका उपयोग एक बहुत ही सीमित प्रयोग के लिए कर रहे हैं, मैनेजमेंट की अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए। अरे आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने के लिए भगवत गीता का उपयोग करें, अपनी योग शक्ति को, अपनी भक्ति को, अपने जीवन को सफल बनाने में उपयोग करें। केवल मैनेजमेंट शक्तियों को उन्नत करने के लिए भगवत गीता का उपयोग मत करिए। आप अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान को के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए उनका उपयोग कीजिए। भगवान ने 10वें अध्याय के 10वें अध्याय में जिन अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, उन विभूतियों को का श्रवण करने के पश्चात भी यदि कोई चराचर में भगवान को व्याप्त नहीं जान सकता, नहीं मान सकता, तो ऐसे लोगों से भगवत गीता का अध्ययन करना, ऐसे लोगों से भगवत गीता की चर्चा सुनना व्यर्थ है, क्योंकि उनके पास ही श्रद्धा नहीं है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो वह आप में उस श्रद्धा के बीज को कैसे अंकुरित करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद और इस्कॉन का यह मानना एकदम सरासर सही है कि भगवत गीता की चर्चा, भगवत गीता की प्रवचन और प्रचार भक्तों से सुनना चाहिए, जो कृष्ण भक्त हैं उनसे सुनना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्त में कृष्ण की भक्ति का बीज अंकुरित है, और उनमें वह बीज है, तभी वह आप में बीज को आरोपित कर पाएंगे, स्थित कर पाएंगे, बीज को आपके यहाँ पर भी अंकुरित कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आने वाले श्लोकों से अब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, और उन विभूतियों का श्रवण करके हम भी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को, अपने योग को विकसित करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।